हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में। मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है सुबह सुबह। आज सुबह सुबह थोड़ा सा मूड अपसेट है क्योंकि आज मेरे डॉगी ने पूरे घर में गंदगी मचा के रखी हुई है। मैं अपना मेन गेट खोलती हूँ, देन इसके बाद में मैं पहले बाहर स्कूटी निकालूंगी क्योंकि पूरे घर में ही गंदगी है। तो भाई आज उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो ऊपर का डोर है वो बंद रह गया था, जिसके कारण वो ऊपर नहीं जा पाया था, छत पे नहीं जा पाया था, जिसके कारण उसने पूरे बरामदे में सुसु पॉटी दोनों चीज़ें, कहीं पे वोमिटिंग, ये सब कर रखा था, जिसके कारण मुझे पूरा घर साफ करना पड़ेगा सर्फ साबुन डाल करके। इस कारण से सबसे पहले मैं अपनी स्कूटी को बाहर खड़ा कर दूंगी। और आज मेरे कैमरामैन है आरवी, वो इतना हिला डुला के ही मेरी वीडियो बनाती है। मैंने पूरे घर में सरफ और फिनाइल वगैरह डाल करके पहले सबसे पहले पानी खिलाया, इसकी सुसु पॉटी साफ करी, फिर एक बार और पानी खिलाया, फिर मैंने फिर दोबारा से पानी, क्योंकि इसके जो सुसु की है वो स्मेल सी अंदर में बनी रहती है, जिसके कारण से आज मेरा इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हुआ सुबह सुबह में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज हमको कहीं जाना भी है, इस चक्कर में तो मेरा आज सुबह सुबह से ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। पर क्या करें, करना पड़ेगा। इसकी बेचारे की क्या गलती है, अगर खुला होता तो ये ऊपर जाके कर लेता। बाहर में इसको इसलिए नहीं लेके जाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये डॉगी यहाँ पे आवारा गली के डॉगी घूमते हैं जो ना बहुत ज़्यादा चिल्लाते भी हैं और एकदम पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जिसके चक्कर में मुझे ना 2-3 बार लग चुकी है, मुझे भी, मम्मी को भी, और डॉगीज़ हैं जो आ जाते हैं इसके पास। इस कारण से बच्चों को मैंने नहलाने के लिए पहले ही भेज दिया था, दोनों बहन भाई नहाने के लिए चले जाते हैं कि तुम दोनों नहा लो और मैं अपने बाहर की साफ़ सफाई कर देती हूँ। देन इतने में मैंने कबाड़ी वाले भैया को बुला लिया था क्योंकि थोड़ा कबाड़ा भी इकट्ठा हो रखा था। मैंने कहा साथ के साथ मैं वो भी पकड़ा देती हूँ, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। विवान इतने नहा के आ जाता है और मैं उसको अपना सारा कबाड़ा निकाल के दे रही होती हूँ। फिर वो भैया पूछने लगता है, एक हमारी वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी, कह रहा कि ये दीदी आप वो भी दे दीजिए। मैंने कहा भाई आप सही से रेट नहीं लगा रहे हो, आप जो भी मेरा एक कबाड़ा पड़ा हुआ है आप ये लेके जाइए। तो आज का दिन तो भाई क्या ही बताऊँ आपको, सब कुछ इतना बिजी जा रहा था और इतना सब काम फैल रहा था सुबह सुबह में। तो मैंने कहा भाई चल ठीक है, कोई नहीं, मैं सारा ही काम समेटूंगी। और मेरी इतनी ज़्यादा वीडियो कैसे कहाँ से शूट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ये मैंने पहले ही फ़ोन लगा के रख दिया था जिसमें मेरी पूरी वीडियो स्टार्ट हो गई। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जो भी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये चैनल पे आपको जो भी जैसे भी ब्लॉग्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, सारी मेरी रियल होती हैं। मैं ऐसा दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करती हूँ कि ले भाई स्पेशली वीडियो के लिए या दिखावे के लिए मैंने कुछ चीज़ शूट की है या डाली है अपने ब्लॉग्स में। नहीं, जो मेरा नेचुरली काम रहता है मैं सिर्फ वो ही अपने में डालती हूँ क्योंकि इतना टाइम रहता ही नहीं ना मेरे पास। तो दिखाओ तो भाई जो हमारा दिनचर्या है वही दिखाना चाहिए, दिखावे से क्या फ़ायदा है ये बताइए आप। तो फिर आप लोगों से मुझे उम्मीद है बहुत कि आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरा सहारा बनिए। तो मेरा अपना ये साफ़ सफाई निपटाने के बाद में मैं अपनी पूजा पाठ में लग जाती हूँ। अपने बच्चों को अपने ट्यूशन भेज दिया, आज संडे है तो मॉर्निंग में ही दीदी ट्यूशन पढ़ाएंगी उनको। इतने में अपना तैयार वैयार होके पूजा पाठ करती हूँ। देन इसके बाद में मैं तैयारी कर लेती हूँ नाश्ता की, गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और चाय के साथ में मैंने बिस्किट और पोहा लिया है। तो यही सब बन पाया था, इतनी देर से लगी हुई थी, भूख भी लग गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले रेडी सेडी होके पूजा पाठ करके पहले नाश्ता कर लेते हैं। तैयार तो ऑलमोस्ट है ही, बच्चे आते ही हम निकल जाएंगे। देन इसके बाद में हमने चाय पी के तैयार होके गाड़ी भी आ गई थी और हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, मैं, लड्डू, परी और इनके पापा और हमारे देवर जी हैं जो हमारे साथ जा रहे हैं अपनी गाड़ी को लेके। इसी में बैठ के हम जा रहे हैं दिल्ली मम्मी पापा के पास में। और बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं घर का नाम सुन के कि बस पूछो मत। हम घर पहुंच जाते हैं, सबसे रामा कृष्णा करते हैं, तो माँ जी आती है, मैं माँ जी के पैर छूती हूँ, माँ जी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। लोग 2 बार घर गए हैं लेकिन दोनों बारी पापा जी नहीं मिलते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी आ जाती है तो वो चले जाते हैं। और माँ जी इतना खुश हो रही होती है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ आप लोग आ गए हो। फिर आरवी माँ जी से गले मिलती है, आरवी माँ जी को बहुत प्यार करती है एंड अपनी दादी को भी भाई हम सब करते हैं। तो माँ जी हमको देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर पूछती हैं परी को कि आपके पापा हैं, वो कहती है हाँ। तो फिर उन दोनों को माँ जी दूसरे कमरे में जाके उन दोनों को आशीर्वाद देती है। देन इतने में ही मम्मी जी कहती हैं कि मैं खाना बनाती हूँ, आप लोग गर्मा गर्म खाओ। आज मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना खा के मज़ा ही आ गया था। गरम जब किसी के हाथ का आप खाना खाते हो तो एक रोटी एक्स्ट्रा ही खाते हो। और मम्मी ने तो रायता भी बनाया हुआ था बथुए का, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। देन इसके बाद में बच्चे खेलने लग जाते हैं, ये पापा जी ने पहले ही ला के रखा हुआ था। ये
इनके दादू ने ये टॉय पहले ला के रखा हुआ था और सारे बहन भैया मिलके खेले थे। फिर हमारी हो जाती है जाने की तैयारी, हमारी पैकिंग सैकिंग हो गई थी। तो मम्मी ने कहा कि एक बारी आप लोग चाय और पी जाओ, शाम हो गई है तो चाय वाय पी के फिर ही आराम से आप लोग निकल जाना है। तो मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था और इन सब के लिए मैंने चाय बना दी थी। आरबी और विवान रसमलाई खा रहे थे, जो कि मम्मी जी ने इनके दोनों के लिए ला के रखी हुई थी। विवान को लड्डू पसंद है तो मम्मी इसके लिए लड्डू लाई थी, और आरवी को रसमलाई पसंद है तो आरवी के लिए रसमलाई लाई। लड्डू बेसन वाले पसंद है, उसने दादी को बोल के पहले वही मंगा के रखे हुए थे। देन इसके बाद में खा पी के बहुत सारी बातें करके जाने का टाइम हो जाता है। तो माँ जी बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो जाती हैं, आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि वो कितना इमोशनल हो रही हैं। को ये बोलती हुए कि माँ जी इस बारी आप हमारे घर पे आ जाना। आरबी उनको जाती है और कहती है माँ जी ज़रूर से आना, पर माँ जी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है और हमें भी रोना आ जाता है। फिर चुप करके माँ जी को आगे बढ़ते हैं। देन हमें कार तक छोड़ने आती है और हमारा सामान भी बेचारी उठा के लाती है, और हम उनको भी बाय कर रहे थे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जी सा टूट रहा था, पर फिर भी बाय बाय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद में विवान और विवान दोनों माँ जी को बाय बाय करते हैं। यार भी अपनी फ़ोटो ले लेके जीभ दिखा रही होती है, चिक दिखा रही होती है। तो मैंने ये सब डिलीट नहीं किया था, मैंने कहा तू बाद में देखना वीडियो में कैसे लग रही हो। तो खुश हो जाते हैं, दोनों जने यही मस्ती कर रहे थे। फिर माँ जी को बाय बाय बोलते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन घर की तरफ, क्योंकि टाइम से निकलना था, हमारा डॉगी भी घर पे है तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे अकेले रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, जिसके कारण हम लोग कहीं भी जाते हैं तो डे की डे ही वापस आ जाते हैं। मैंने देखी रास्ते में ये वाली गाड़ी तो मुझे ना वो बॉम्बे वाली बात याद आने लग गई, क्योंकि मोस्टली गाड़ियाँ वहीं पे चलती हैं इस तरह की। मैंने यहाँ पे तो ये बहुत ही कम देखी है। घर आने के बाद में मैं शाम की तैयारी करने में लग जाती हूँ। आरबी को खाना था चूरमा, तो मैं दाल चूरमा बना देती हूँ। मम्मी जी ने ये हमें खांड दी थी पैक करके कि आप लोग खा लेना। तो हम घर आके मैं कहती हूँ आपको कि घी डाल के आपके लिए अच्छा सा मैं चूरमा बना देती हूँ, तो दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। तो मैंने इसमें अच्छी सी खांड डाली है ताकि अच्छे से मीठे हो जाएं। एंड इसके बाद मैंने भर भर के इसमें घी डाला है, शायद इसी बहाने से ही सही मेरे बच्चों के अंदर घी तो जाएगा थोड़ा बहुत। नहीं, दाल चूरमा किस किस को पसंद है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है। तो मैंने गोल गोल पिंडियाँ बना ली थी। सबसे पहले मैंने आरवी को ही गरम गरम डाल के दिया था कि बेटा आप खा लो। गरम गरम दाल और गरम गरम पिंडियाँ उसे पकड़ा के मैं दे देती हूँ। देन छोटी सी पिंडी और बनाती हूँ जो माता रानी के सामने रख देती हूँ। देन एक और बनाती हूँ जो मैं अपने डॉगी को दे देती हूँ, गोकू को, क्योंकि सारे ही बटे से कर देते, जो हम खाएंगे वो भी वही खाता है। देन इसके बाद ऊपर पहुँच जाती हूँ और भोलेनाथ पे भी एक पिंडी चढ़ा देती हूँ। पे मैं दोबारा से फिर से जोत लगाती हूँ, क्योंकि प्रसाद चढ़ाया था तो दोबारा से लगाऊंगी। और भोलेनाथ को तो वैसे भी चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब पहले व्रत रखते थे भोलेनाथ का तो हम सोमवार के दिन ही चूरमा बनाती थी। मैं ज़्यादातर मैं तो चूरमा बनाती हूँ। वैसे कहते हैं कि जो जिस तरीके से उठाता है वो उस तरीके से अपना रख सकता है। देन इसके बाद में मैंने छोटी सी ये बर्तन ला रखे हैं भोलेनाथ के, तो इसमें मैं थोड़ा पानी भर के रख देती हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं तुलसी मैया में भी दीपक जला देती हूँ एंड भोग लगा देती हूँ। अभी मैंने ये भोलेनाथ का ये थोड़ा सा थंब सा बनाया है, लेकिन थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे तो मैं इसको ना अच्छे से थोड़ा और डेकोरेट करूँगी, या तो इस पर पेंट करूँगी या इस पर सीमेंट अच्छे से चिकनाऊँगी। हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लाइक शेयर कमेंट करना मत